हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR 26 नवंबर 2020 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी है 524। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर p consider the holomorphic function fz is equals to sin z by z raised to the power p for z belongs to c slash 0, it means c star z हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। For which values of p does there exist a holomorphic function g from c star to c such that fz is equals to g dash z for z belongs to c star। हमें बताना है कि fz हमें डिफाइन किया गया है। इस fz के लिए ऐसी कौन सी वैल्यूज हमारी p की एग्जिस्ट करेंगी जिनके लिए एक होलोमॉर्फिक फंक्शन g एग्जिस्ट करे सच दैट fz इज इक्वल्स टू g डैश z। इवन के लिए, ऑड के लिए, या फॉर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 के लिए, या फिर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 के लिए। सो हमें f ऑफ z गिवन है sin z डिवाइडेड बाय z रेज टू द पावर p। हमें सिंपली इस क्वेश्चन में sin z की एक्सपेंशन यूज करनी है। 1/z रेज टू द पावर p हमने बाहर ब्रैकेट से रख लिया। sin z की एक्सपेंशन क्या होगी? 1 माइनस साइन z की एक्सपेंशन होगी z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z रेज टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल z रेज टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल। साइन हमारा यहाँ पर नेगेटिव होगा एंड सो ऑन। अब z रेज टू द पावर p को हम अंदर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 upon z raised to the power p minus 1 minus z raised to the power 3 minus p by 3 factorial plus z raised to the power 5 minus p by 5 factorial and so on। अब हमें क्या गिवन है? एफ जेड इज इक्वल्स टू जी डैश जेड। सो जी डैश जेड की वैल्यू है 1 upon z raised to the power p minus 1 minus z raised to the power 3 minus p by 3 factorial plus z raised to the power 5 minus p by 5 factorial and so on। अब हमें gz फाइंड आउट करना है, सो हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट के लिए क्या होगा? z raised to the power माइनस p प्लस 1 ऐड करेंगे एंड न्यू पावर से डिवाइड करेंगे, सो 2 माइनस p माइनस z रेज टू द पावर 3 माइनस p 1 ऐड किया एंड न्यू पावर से डिवाइड किया, दैट इज 4 माइनस p। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस p। एंड ये बोला गया है कि ऐसी p की कौन सी वैल्यू होंगी जिनके लिए जो g फंक्शन है वो हमारा होलोमॉर्फिक होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। अगर p की वैल्यू इवन हुई, p की वैल्यू अगर इवन हुई तो जो gz है उसके पास सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। जबकि ये बोला गया कि जो gz फंक्शन है वो हमारा होलोमॉर्फिक फंक्शन है ऑन c स्टार। सो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। सो p को क्या होना पड़ेगा? ऑड नंबर। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल ऑड नंबर, और ये हमारा पार्ट बी में पूछा गया है, सो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा पार्ट बी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी है 526। Let p be a positive integer. Consider the closed curve RT is equals to e raised to the power iota t, where t lies between 0 to 2 pi, and let f be a function holomorphic in Z such that mod Z less than R, where R is greater than 1, if f has a 0 only at Z naught, where modulus of z naught is greater than 0 but less than r, and it is of the multiplicity q, then 1 by 2 pi iota integration over the curve gamma f dash z divided by f of z, z raised to the power p dz is equals to। हमें बताना है, हमें कोई एक क्लोज कर्व गिवन है 10 एंड f कोई भी एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है इस कर्व में। ये हमारा सर्कल है और वी कैन से डिस्क है। ये हमारी एक डिस्क गिवन है और वी कैन से सर्कल। सो इसमें जो r है वो हमारा ग्रेटर देन 1 है। इफ हैव
और ये बोला गया कि एफ के पास सिंगल सिर्फ जीरो है जेड नॉट पर, उसकी मल्टीप्लिसिटी क्यू है। सो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। सो इसको सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। This is actually the corollary of argument principle, that is 1 by 2 pi iota integration f dash z by f of z over the curve gamma into hz zz is equals to summation ni g ni h of ai minus summation of pi h of bi, where where H is analytic inside and on gamma, and F has 0 at Z naught only inside curve gamma with the multiplicity Q, and AI's जो हैं वो हैं हमारे zeros और जो बी आईज हैं वो होते हैं हमारे पोल्स। बट क्वेश्चन में बोला गया कि जो एफ है वो हमारा एनालिटिक फंक्शन है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है। अगर एफ होलोमॉर्फिक फंक्शन है तो एफ के पास किसी भी टाइप से पोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो पी आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 1/2 पाई आयोटा एफ डैश जेड by f of z into hz is a summation ni h of ai। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि f के पास जो जीरोज हैं वो हमारी सिर्फ z नॉट पे एग्जिस्ट कर रही है विद मल्टीप्लिसिटी q। सो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए q, एंड h ऑफ ai है हमारा z नॉट, एंड h ऑफ z की वैल्यू हमें गिवन है z रेज टू द पावर p। सो h ऑफ ai हो जाएगा z नॉट रेज्ड टू द पावर p। सो ओवरऑल q z नॉट रेज टू द पावर p ये वैल्यू होगी इस इंटीग्रल की। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। q z नॉट रेज टू द पावर p, सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा पार्ट सी में पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है हमारी 569, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। For z not equals to minus iota, let f of z is exponential 1 by z plus iota minus 1. Which of the following are true? The first one is f has finitely many zeros. Second one is f has a sequence of zeros that converges to a removable singularity of f. The third one is f has a sequence of zeros that converges to a pole of f. And the fourth one is f has a sequence of zeros that converges to an essential singularity of f. So हम देखते हैं एफ जेड हमें गिवन है। फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने के लिए हम एफ ऑफ जेड को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/z प्लस आयोटा इज 1। सो दिस इज e raised to the power 2n pi iota. So this implies that 1/z plus iota is 2n pi iota. यहाँ से हमारे पास z प्लस आयोटा की वैल्यू होगी 1/2n पाई आयोटा, z की वैल्यू होगी 1/2n पाई आयोटा माइनस 1। n हमारा n belongs to n। n अगर हमारा नेचुरल भी है, नेचुरल से बिलोंग कर रहा है, सो z के पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? काउंटेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट। बट ए ऑप्शन में क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जब भी z की वैल्यू हमारे पास ये होगी 1/2n पाई आयोटा माइनस ऑफ आयोटा, तब हमारे पास f ऑफ z जीरो होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हुआ। नेक्स्ट है नेक्स्ट
हमें ये देखना है कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पास सिंगुलैरिटी कहाँ है। अगर हम सिंगुलैरिटी का सेट बनाए एस, तो इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ माइनस आयोटा पर प्रॉब्लम है। और अगर इस एस सेट का डिराइव्ड सेट हम बनाए तो क्या होगा, डिराइव्ड सेट हमारा फाई होगा, डिराइव्ड सेट हमारा फाई होगा। अब हमें ये देखना है कि जो माइनस आयोटा है वो हमारा बिलोंग कर रहा है एस माइनस एस डैश और एस डैश माइनस एस। सो माइनस आयोटा हमारा बिलोंग करा है एस माइनस एस डैश में। इसका मतलब जो माइनस आयोटा है वो हमारी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तो जो रिमूवेबल एंड पोल होता है वो हमारा आइसोलेटेड होती है। तो वैसे ही बी एंड सी तो हमारा वैसे भी करेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज हम ये चेक भी कर सकते हैं कि जो z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा है वो हमारा एफ जेड के लिए नॉट अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ना ही वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। मतलब एज z टेंड्स टू माइनस आयोटा एफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और ना ही z इज इक्वल्स टू आयोटा जो है माइनस आयोटा एफ जेड की ना ही पोल है। सो ये हमारी essential singularity है z is equals to minus iota is an essential singularity, essential singularity है f के लिए। so as sequence of zeros, zeros के सीक्वेंस जब z n हमारी माइनस आयोटा को अप्रोच करेगी तो हमें एक essential singularity मिलेगी। सेकेंड ऑप्शन है कि f as a sequence of zeros that converges to removable singularity, ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, पोल पर भी कन्वर्ज नहीं करेगी। फोर्थ है कि that converges to an essential singularity, जो z is equals to माइनस आयोटा है वो हमारी एक essential singularity है। सो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।